बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका 10th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर है वो ये कंप्लीट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। ये 2 पेपर हैं, तो लिहाजा आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा अगर आपने इस तरीके से तैयारी की। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर आपको 10th क्लास रिलेटेड जो इंग्लिश के पेपर्स हैं उसके रिलेटेड तमाम वीडियोज़ आपको मिलेगी, जैसे कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट ऐसे पैराग्राफ, गेस्ट पेपर्स, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स भी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट जो आपका इंग्लिश का पेपर है 10th क्लास का, उसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके आगा फिर फर्दर जो है आगे 3-4 पार्ट्स हैं जो एमसीक्यूज़ हैं आपके, तो वो सारे डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले जो है वो है आपका चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल आउट द बबल, कि आप इनमें से जो पहले 5 हैं एमसीक्यू, ये फॉर्म ऑफ वर्ब आपने चूज़ करनी है करेक्ट जो होगी। तो उसके मुताबिक आपने बबल शीट जो होगी उसको फिल अप करना होगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वाई डिड ही डैश द पेपर। तो वाई डिड ही टोर द पेपर, या टीयर्स, टीयरिंग, या टीयर। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, टीयर द पेपर। नेक्स्ट है, दे डैश टू स्कूल इन टाइम। कम आएगा, कम जाएगा, या हैज़ कम, या है। तो ये सिंपल है, दे कम। तो नेक्स्ट है, चिल्ड्रंस आर नॉट। चिल्ड्रन देखेंगे क्या कर रहे हैं, बटरफ्लाइज। चिल्ड्रन आर कैचिंग, चिल्ड्रन आर नॉट कैचिंग बटरफ्लाई, के बच्चे मछलियाँ तितलियाँ नहीं पकड़े हैं। द सर्वेंट विल डैश द हैंस। द सर्वेंट विल हैव शट द हैंस। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, माई ब्रदर हैज पोस्टेड द लेटर बिफोर आई मेट हिम। आई मेट हिम, मीट नहीं आएगा, मेट आएगा यहाँ पे। तो ये सिंपल से हैं, अगर आपने थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह आपको फिर मसला नहीं होगा पेपर के अंदर। तो नेक्स्ट आपका, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स फ्रॉम द ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स। तो ये नीचे आपको इनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करने हैं। तो जैसे कि पहला जो है वो प्रोफिशेंट है, तो प्रोफिशेंट जो है इसका स्पेलिंग है PROFICIENT। जब आप वर्ड पे थोड़ा सा जोर देंगे, थोड़ा सा गौर से पढ़े देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, प्रोफिशेंट, प्रोफिशेंट। नेक्स्ट आपका प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का स्पेलिंग होता है PRIORITY। उसके बाद अगला है रिसेप्चर, तो इसका भी ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है आपका बीमिंग, तो ये भी सी है। उसके बाद अगला है, नेक्स्ट आपके एमसीक्यूज हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल आउट द बबल्स। अच्छा जी, यहाँ पे आपने ना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं वो चूज करने होंगे। तो पहला वर्ड है डिस्टिंक्ट। तो इसका होता है मार्क्ड। अगला है बोर्ड, शिप। तो इसका होगा सी ट्रेवल। बोर्ड शिप का सी ट्रेवल मतलब समंदर के सफ़र है। अच्छा जनाब, एंटोनिम ऑफ डेफी। तो डेफी का मतलब है एक्सेप्ट, वो एंटोनिम होगा एक्सेप्ट। एंटोनिम ऑफ एक्सेल, तो फेल। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एडहेसिव। तो एडहेसिव को होगा स्टिकी सिनोनिम। तो ये सर आपके ये सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, ये 5 आपके ये वाले हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, चूज अ करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल। कि यहाँ पे आपने ग्रामर के लिहाज से जो है करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है। तो जो पहला है, ऑल्दो इट वॉज हॉट ही वॉज वीयरिंग अ कोट। द अंडरलाइन वर्ड इज एन। ऑल्दो क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या कि वर्ब है।
तो जो ऑल दो होता है ये क्या है, कंजंक्शन है, दो जुमलों को ये मिला रहा होता है, तो ये ऑल दो जो है ये क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट है आपका महक इज इंटेंडिंग टू गो, द अंडरलाइन फ्रेज इज एन। तो टू गो कि ये क्या होगा, इनफाइनेटिव है, जेरेड है, एडवर्बियल है या एडजेक्टिव है, तो ये जेरेंड है। सॉरी ये जेरेंड नहीं है, ये होगा इनफाइनेटिव होगा, सॉरी ये इनफाइनेटिव है। उसके बाद है हु इज़ देयर, द अंडरलाइन वर्ड इज, तो इसमें हु क्या है, तो हु क्या है, ये इंटेरोगेटिव है। जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हु से स्टार्ट होते हैं, तो वो ये हु इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट आपका ही विल गेट अ गुड जॉब व्हेन ही ग्रेजुएट्स, अंडरलाइन वर्ड एडवर्ब क्लाउड इज, तो व्हेन ही ग्रेजुएट्स, तो ये है टाइम के रिलेटेड है। ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ द पेट, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, तो पेट क्या है, ये क्या है, कंक्रीट नाउन है, ये कंक्रीट नाउन होगा। तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर था, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर है वो ऐसे होगा कि सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनका आपने आंसर लिखने होंगे। टोटल यहाँ पे आपको 8 दिए गए हैं, जिनमें से आपने 5 के क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। जैसे कि पहला है वाई डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिम्बलाइज, व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर स्वीट्स टू द रसूल ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई, व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर, हाउ हैज़ the writer spent his summer vacation, how can career counselor help the young people, why should people give more opportunity to read books, and why were the Sahaba रज़ियल्लाहु अन्हुम worried। तो ये आपका 8 क्वेश्चन है, जिनमें से आपने कोई से 5 करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। तो ये सारे जो होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं ये आप एक्सरसाइज के अंदर से आ रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं। तो लिहाजा अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हुए हैं तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपको इनको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इनके आंसर भी दे सकता हूँ। नेक्स्ट आपका सेक्शन 2 है, इसके अंदर ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, कि आपने ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, लिटरेचर क्या है, इंसानों की कहानी है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, क्या ये रिकॉर्ड है कि हम क्या हैं। वेयर वी कम फ्राम, कि हम कहाँ से आए हैं। वेयर वी आर गोइंग, और हम कहाँ जा रहे हैं। बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज, ड्यूरिंग आवर जर्नी वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द कैरेक्टर्स वी मीट एंड लर्न, whatever we love, love, fear or flatter, they help us comprehend our faults and inspiration। तो बड़ा सिंपल सा पैराग्राफ है। तो अगर इसका आपको सोल्यूशन चाहिए इनकम्प्लीट का, तो फिर आप मुझे बता दें कि मैं इसकी अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो उसके बाद अगर जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो क्या करेंगे, सॉरी जो फॉरनर्स हैं वो क्या करेंगे, इसको इंग्लिश मीडियम में रीराइट करेंगे। नेक्स्ट आपका राइट डाउन समरी ऑफ द पोइम ट्राई अगेन, जो ट्राई अगेन आपकी समरी है, पोइम है, इसकी आपने क्या करनी है, समरी लिखनी है, या फिर फ्रेज द फॉलोइंग लाइन इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, कि ये जो आपको लाइन दी गई हैं ये भी पोइम की, इनको आपने सिंपल इंग्लिश लिखना है विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। तो बेहतर ये है कि आप इसको सिंपल इंग्लिश में लिख दें अगर आपको नहीं आता तो। उसके बाद ये आपका राइट डाउन एन ऐसे, आपने ऐसे लिखना होगा। या आपको 3 टॉपिक दिए गए जिनमें से आपने एक टॉपिक ऊपर लिखना है। तो जो इंपॉर्टेंट ऐसे है उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, तो वो आप देख लें तो फिर आपको इंशाल्लाह मतलब परेशानी नहीं होगा। और इसी तरह जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उसकी वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। उसके बाद आपके हैं, आपने इन सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं। टोटल 8 हैं जिनमें से आपने 5 को बना करना है।
तो इन 8 में से आपने जो आपको आसान लगे 5 उनको आपने करना है। तो उसमें एक दो जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं, वो आप इजी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका है यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस। नीचे जो आपको पेयर ऑफ वर्ड दिए गए हैं इनको आपने सेंटेंसेस में चेंज करना है। ये भी टोटल 8 हैं जिनमें से आपने 5 के बनाने हैं। उसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रांसलेट फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश के, ये जो आपको उर्दू का पैराग्राफ दिया गया है इसको आपने इंग्लिश में चेंज करना है। तो ये सर ये आपका पेपर होगा। अभी दूसरा वर्जन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये अभी ये दूसरा पेपर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आफ्टरनून वाला है, एक पेपर है। पहला वो मॉर्निंग टाइम वाला था, ये अभी आफ्टरनून वाला है। ये चल पहला जो है वो आपने चूज़ फॉर्म करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड चूज़ करनी है। I wear new clothes. The rickshaw is not comes this way. अच्छा जी, why did he insult you? My son had gone to school before I came. They will dash the namaz. They will offered the namaz. ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये चूज़ आप अपने स्पेलिंग चूज़ करने हैं। इसी तरह फिर आपका जो है सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स है और मीनिंग्स है आप इन्हें ये, और उसके बाद सिंपल इसी तरह आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है। फिर इसी तरह आपके जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर आपका पैराग्राफ है, इंग्लिश उर्दू है। और उसके बाद समरी आपका जो समरी का आपने लिखनी है, पॉइंट की समरी लिखनी है, या फिर आपने इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना होगा। उसके बाद आपका जो होगा ऐसे पैराग्राफ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पेयर ऑफ वर्ड्स और उर्दू की इंग्लिश आपका जो है वो पैराग्राफ है। तो पेपर रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अलहदा से उसकी वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।